Hi guys, welcome to KP classes. If you are a law aspirant, you must be wondering, you must be preparing for some law entrance examination, जिसमें आपका क्लैट हो सकता है, जिसमें आपका MSCT हो सकता है, जिसमें आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो सकते हैं. मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th क्लास पास करते हैं दे आर हैविंग अ ड्रीम टू परस्यू देयर LLB और LLM फ्रॉम द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़. सो हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जिसका क्रेज बहुत दिखता है स्टूडेंट्स में, जिसके लिए आप देखो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चे एक एक दो दो साल लगाते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, देन दे आर एबल टू गेट इन टू दीज टॉप NLUs. सो हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं कि अगर आप NLU से अपने लॉ को परस्यू करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं लॉ को NLU से परस्यू करने के, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से. अब इसको समझने के लिए देर इज़ अ नॉर्मल कंसेप्शन इन विच इज़ अवेलेबल एट पब्लिक एट लार्ज. वो क्या है कि जैसे मान लो अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपके पास एक तो है कि आपके घर के पास एक कॉलेज है, आपने वहाँ से इंजीनियरिंग कर ली. दूसरा है कि आपने IIT का एग्ज़ाम दिया और आपने अपनी इंजीनियरिंग कहाँ से की, आपने अपनी इंजीनियरिंग किसी एक अच्छे IIT से इंजीनियरिंग करी. तो क्या फ़र्क आता है, यू ऑलरेडी नो कि कितना बड़ा फ़र्क आ जाता है कि आपने किसी एक ऐसे कॉलेज से एडमिशन ले लिया जहाँ पे अच्छे टीचर्स नहीं है, जहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, जहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, जहाँ पे अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं है. तो वहाँ पे वो फ़र्क आपको इजीली समझ आता है कि अगर आपने बीटेक किसी नॉर्मल कॉलेज से किया सो यू आर गोइंग टू स्ट्रगल थ्रू आउट योर लाइफ. अगर आपने अच्छी IIT से उस चीज़ को किया सो यू विल ऑलवेज गेट द एडवांटेज ऑफ डूइंग दैट. द सेम वे अगर आप देखोगे MBA, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं MBA करते हैं, एक तो है आपने घर के पास वाले किसी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से कर लिया, कन्वीनियंट है, इजी ऑप्शन है, कोई एफर्ट्स नहीं डालने होते, डायरेक्टली आपका एडमिशन हो जाता है, आपको कुछ करना भी नहीं होता, एग्जाम के टाइम पे आप पढ़ के पास भी हो जाते हो. लेकिन क्या होता है, दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगल थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में ईज को प्रेफर किया, इसीलिए अब आपको पूरी लाइफ स्ट्रगल करना पड़ता है. सो बेटर इज टू स्टार्ट अर्ली, प्रिपेयर एंड गेट इनटू सम बेटर कॉलेजेस जो आपको लाइफ टाइम एक एडवांटेज की तरह प्रोवाइड किए जाते हैं. जैसे अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने आपको IT का एग्जाम्पल दिया, देर इज अ स्टूडेंट हु इज परसुइंग MBA फ्रॉम अ लोकल कॉलेज एंड देर इज अ स्टूडेंट हु इज परसुइंग MBA फ्रॉम IIMs. तो आपको फ़र्क समझ आएगा. सबसे बड़ा जो फ़र्क होता है, द काइंड ऑफ एक्सपोजर दे प्रोवाइड यू, the kind of placement support they provide you, the kind of support system they provide you, the kind of orientation they provide you. So this is all, that is the prime difference between NLU and a private law college. सबसे पहला तो क्या है, उसको वन बाई वन समझते हैं कि अगर आप NLU से अपना LLB कंप्लीट करते हैं सो व्हाट आर द पर्क्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स. सबसे पहली जो चीज़ होती है प्लेसमेंट. ऑल्दो बहुत से स्टूडेंट्स हो सकता है इस चीज़ से ऑफेंड हो जाए, आप लॉ क्यों करते हो, बिकॉज यू वॉन्ट टू. अब देखो सभी जितने भी प्रोफेशन होते हैं वो क्यों होते हैं, आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडिशन को करते हो, लेकिन दिस इज ऑल्सो वे ऑफ एडिंग वैल्यू टू द पीपल्स लाइफ. वो आप कैसे कर पाओगे, वेन यू विल बी प्लेस ना, विल बी गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू एड वैल्यू टू द पीपल्स लाइफ. तो पहला क्या होता है, जो आपके NLUs होते हैं दे प्रोवाइड अ वेरी गुड प्लेसमेंट सपोर्ट. Here, the information regarding that is given. The placement at NLUs are among the best, as every renowned company visit the recruit the student. As per the data, NLU student get more pre-placement offer compared to non-NLU students. NLU get mostly first priority in all major PSUs, private entities, and the law firms known about the NLUs and set preference accordingly. अब देखो जब हम प्लेसमेंट की बात करते हैं ना, एक बार अगर आप लॉ करने के लिए जाओगे NLU में, देन यू विल फील द डिफरेंस कि बहुत सारे ऐसे Tier 1 की लॉ फर्म्स होती है जो पहले ही एक बार लगा देती है कि दे विल बी ओनली टेकिंग द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम टॉप NLUs. तो वैसे सिचुएशन में क्या है, एक नॉर्मल स्टूडेंट अपीयर भी नहीं हो सकता. आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप नहीं जा सकते, लेकिन वो रास्ता कठिन होगा. आपको अगर अनड्यू एडवांटेज मिलता है किसी चीज़ का तो आपको लेना चाहिए. अगर आप टॉप NLU से पढ़ करके आते हो, यू विल ऑलवेज गेट प्रायोरिटी इन ईच सेक्टर. अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो, अगर आप मान लो अपनी लिटिगेशन में जाना चाहते हो, आप अगर जुडिशरी की तैयारी करते हो तो देयर यू हैव एज ऑन अदर्स. अगर आप मान लो किसी जो लीगल सेल होती है, जो कंपनीज होते हैं, जो इन हाउस काउंसिल्स होते हैं, उसके लिए भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो, अलॉन्ग विद दैट अगर आप क्या है टॉप PSUs में भी जॉब के लिए जाना चाहते हो, दे हैव सर्टेन क्राइटेरिया दैट इफ वी गिव प्रायोरिटी, वी गिव प्रेफरेंस टू द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम टॉप NLUs. सो वहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज़ तो द प्लेसमेंट, द काइंड ऑफ प्लेसमेंट यू गेट एट NLUs इज कंपेरेटिवली हायर. दे ऑफर्स मोर प्री प्लेसमेंट. प्री प्लेसमेंट क्या होती है, PPO, जिसको हम बोलते हैं प्री प्लेसमेंट ऑफर. आप NLU में पढ़ते हो, आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती, उसके पहले ही आपके पास जॉब का ऑफर होता है. सो दैट इज द एडवांटेज, दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज. देन आफ्टर दैट द सेकेंड वन इज जॉब इंटरव्यूज.
NLU students are often given preference during interviews at various law firms. अब क्या होता है, अब मान लो आपकी क्वालिफिकेशन सेम है, एक स्टूडेंट है जो किसी नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ करके वहाँ पे आए हैं एंड यू आर फ्रॉम NLU, सो देयर यू विल ऑलवेज गेट प्रेफरेंस बिकॉज यू आर फ्रॉम टॉप NLU, बिकॉज यू आर फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। और कोई एक स्टूडेंट है जो किसी एक अदर यूनिवर्सिटी, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लॉ कंप्लीट करके आया है, सो देयर यू गेट द एज। सो दैट इज द सेकेंड एडवांटेज ऑफ परस्यूइंग योर LLB फ्रॉम द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। देन आफ्टर दैट द थर्ड एडवांटेज इज ऑफ फी स्ट्रक्चर। जब क्योंकि आपके जो NLUs है वो क्या है, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, मतलब गवर्नमेंट का टॉप लॉ कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे आपको फीस पे बहुत सब्सिडी मिलती है। सो एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस आपकी जो फीस होती है, जो आपका फीस स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कम होता है, रिलेटिवली बहुत कम होता है। वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्टडिंग एट NLU और प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज द फीस स्ट्रक्चर। NLU फीस इज वेरी लो एंड सिंस दे आर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड द NLUs हैव द सब्सिडी ऑन फी स्ट्रक्चर एंड हेंस द फीस इज लो। पहला एडवांटेज आपको प्लेसमेंट का मिलता है, सेकंड आपको जॉब इंटरव्यू में आपको प्रेफरेंस मिलती है, द थर्ड वन इज फी स्ट्रक्चर कि आपको पैसे भी ज़्यादा नहीं लगाने हैं और आपको इतनी सारी चीज़ें एडिशनल आपकी उसमें मिलती हैं करिकुलम में। उसके बाद थर्ड आपका होता है नेटवर्क, एलुमनाई नेटवर्क। अब ये कहाँ पे काम करता है, जैसे अगर हम मान लो, अगर जब भी आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करते हैं देन विल बी हैविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट कि ये नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सपोज यू आर परस्यूइंग योर LLB फ्रॉम सपोज फॉर एग्जाम्पल NLU बैंगलोर, तो वहाँ पे आपके बहुत सारे ऐसे एलुमनाइज होंगे जो कैंपस विजिट करते हैं, विल बी वर्किंग इन, सपोज दे आर practicing law or they are working as a in-house counsel or they are working in a corporate law firm or they are working in a tier 1 law firm। तो अब आपके पास क्या है, you have connections, you have that advantage also। so this is the fourth advantage that you get if you pursue your LLB from NLU। NLU students have very strong networks that can prove beneficial in the terms of networking and career growth। देन द फिफ्थ वन इज मूट कोर्ट। अब मूट कोर्ट क्या होता है, ट्रायल कोर्ट होता है। अब अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो उस अच्छे डॉक्टर बनने के लिए क्या होता है, लोग नीट का एग्जाम देते हैं, दे परस्यू दियर MBBS फ्रॉम जो आपके एम्स हैं वहाँ से वो परस्यू करते हैं। तो अब आपको NLU में पढ़ने से क्या होता है, आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो वहाँ पे ट्रायल कोर्ट, जो आपका मूट कोर्ट होता है उसके थ्रू आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। तो वो जो एक्सपोजर होता है वो आपको पूरी लाइफ आपको हेल्प करता है। चाहे वो आप किसी कोर्ट में जा करके एज अ लिटिगेटर आप अपीयर होते हैं, या आप एक इन हाउस काउंसिल में जाते हैं, या आप अगर एक जॉब इंटरव्यू में के टाइम पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी यू फील मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज यू आर ट्रेन्ड फॉर द सेम थिंग। So that is the fifth advantage that you get after completing your LLB from this। तो अगर हम समरी और वीडियो की बात करें, सबसे पहला जो एडवांटेज यू गेट after taking admission into NLUs, the first one is you'll be getting much better placement as compared to all the private colleges which are there। I'm not going to name any of them, but you know। देन आफ्टर दैट ब्रांड वैल्यू एंड रिकॉग्निशन। सबसे पहले क्या है, अगर मान लो आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया, यू डोंट नीड टू जस्टिफाई योर डिग्री कि आपने लॉ से कहाँ किया, कहाँ से किया, क्या किया, कितना पढ़ा। नोबडी इज गोइंग टू आस्क दैट। इफ यू आर हैविंग द ब्रांड वैल्यू ऑफ NLU, you are having the tag of being from NLU on your marksheet, that is sufficient, that is enough to speak about you। then after that better faculties। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप कहीं पे भी पढ़ने के लिए जाते हैं, सो यू शुड बी नोइंग ना कि हु इज़ गोइंग टू टीच यू। इन प्राइवेट कॉलेजेस जनरली यू विल सी दैट जो टीचर्स होते हैं दे आर कीप रोटेटिंग, कोई एक पढ़ाने आ गया, फिर दूसरे गए, फिर कोई तीसरा आ गया। यू आर नॉट अवेयर अबाउट देयर क्वालिफिकेशन और दे आर वेल क्वालिफाइड और नॉट। बट NLUs में आपको वो एडवांटेज मिलता है, यूल बी गेटिंग बेटर फैकल्टीज एज कम्पेयर टू अदर लॉ कॉलेजेस। देन आफ्टर दैट इट्स ईजियर टू फाइंड इंटर्नशिप। जो NLU का टैग होता है ना, वो ईजियर आपकी जो लाइफ जर्नी है ना उसको आसान बनाता है। इट्स वेरी ईजी फॉर NLU स्टूडेंट टू गेट अ इंटर्नशिप। देन आफ्टर दैट एजुकेशन अब्रॉड इज ईजियर, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क विल बी गेटिंग, एंड द सेवेंथ वन इज इज्जत। आप कहीं पे भी जाते हो, I know like there are many of colleagues who are working in the corporate firms or they always get advantage because just because they are from NLUs। तो आपको हर जगह वो चीज़ एडवांटेज आपको पूरी लाइफ मिलती रहेगी अगर आपने अपने लॉ को NLU से किया। सो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो आपका पार्ट होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक तरीका है आप अभी आराम कर लो, पूरी लाइफ आपका स्ट्रगल रहने वाला है। लेकिन अगर आप आज मेहनत करते हो, अगर आप आज अपनी तैयारी अच्छी करते हो, तो आपको पूरी लाइफ ये डिग्री जो है ना, एक बार आपका एडमिशन हो गया, पूरी लाइफ ये आपकी डिग्री आपको हेल्प करने वाली टू गेट यू एट द बेटर प्लेस, टू गेट यू एट द बेटर पोजीशन। फॉर मोर सच informative video you can subscribe our channel, you can like and follow us on
various Instagram, YouTube, and social media platforms, so that you can get the benefit of these kind of information which will be coming up in the upcoming classes. So thank you so much for watching this video.